अस्सलामुअलैकुम। SK क्लासिक 786 यूट्यूब चैनल के प्यारे दोस्तों, सदा खुश रहो। तो दोस्तों, मेरी कहानी का जो सब्जेक्ट है वो दो दोस्तों पर है कि एक गरीब और एक अमीर हस्ब मामूल ये शिकार का प्रोग्राम बनाते हैं और तैयारी करके शिकार पे चल देते हैं। सुबह से घूमते घूमते दोपहर हो जाती है, कोई शिकार नहीं लगता। तो बड़े ये हैरत ज़्यादा होता है कि आज जंगल की क्या सूरत हाल है, जानवर परिंदे कुछ भी शिकार नहीं लगा है, तो चलो खाना खा लें और फिर कुछ देर आराम करके फिर अपनी कोशिश जारी करते हैं। तो फिर वो बैठते हैं खाने के लिए। तो अमीर दोस्त पूछता है कि आज तुम खाने में क्या लाए हो? तो जो गरीब दोस्त होता है वो कहता है आज मैं जो है अपने पसंदीदा बेसन की रोटी और लाल मिर्च लहसुन प्याज की चटनी में लेके आया हूँ। तो ये जो है बेसन और लाल मिर्च लहसुन प्याज की चटनी है, इसके दोस्त को भी नहायत पसंद थी। तो फिर गरीब दोस्त ने पूछा कि तुम क्या लेके आए हो? तो अमीर दोस्त ने कहा मैं तो 2-3 किस्म के जो है ना मज़ेदार खाने लाया हूँ हस्ब मामूल। तो आज ऐसा है कि पहले हम तुम्हारा खाना खा लेते हैं और फिर हम मेरा खाना मिल के खा लेंगे अगले टाइम। वो कहता ठीक है। तो उस दोस्त के जो अमीर दोस्त है ना, उसके दिमाग में कुछ चल रहा था जिसकी बुनियाद पे आज उसने ये अजीब बात कही। और गरीब दोस्त भी सोच रहा था कि पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि दोनों अपने खाने निकाल के रख देते हैं और दोनों मिलके उसमें से खा लेते हैं, जो बच जाता है रख देते हैं अगले टाइम के लिए। मगर आज इसने जो है इस तरह से किया। तो ये बात गरीब दोस्त भी सोच रहा था, लेकिन उसने अपने जहन से निकाल दी कोई मसला नहीं है, पहले मेरा खाएं या उसका खाएं। 12 लोग खाना शुरू करते हैं। तो चूँकि वो अमीर दोस्त बहुत पसंद करता था बेसन की रोटी लाल मिर्च लहसुन की चटनी को, तो वो मज़े ले लेकर जो है ना वो भर भर के खाता है। तो वो जो है वो काफ़ी होती है लेकिन ख़त्म हो जाती है। वो अमीर दोस्त कहता है कि तुम परेशान ना हो, मेरे पास खाना बहुत है। बहरहाल फिर वो आराम करते हैं और फिर शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। यूं ही फिरते फिरते उनको रात हो जाती है, हर तरफ तारीकी फैल जाती है, जंगल का माहौल होता है। तो फिर वो सोचते हैं कि चलो खाना खाएं और आराम करने की जगह देखें। फिर सुबह तो उठ के देखेंगे, आज पता नहीं क्या बात है कि दिन में भी शिकार नहीं लगा और अभी तक रात का ये वक्त हो गया और कोई शिकार तक नहीं लगा। सुबह और कल का पता नहीं क्या हाल होगा। तो गरीब दोस्त तो है वो चादर निकाल के बिछाता है। तो अमीर दोस्त कुछ सोच में पड़ा हुआ होता है, उसके दिमाग में दोपहर से ही कुछ ना कुछ चल रहा था। तो उसने कहा कि बात ये है कि ये जो मेरा खाना है ना, वो मैंने तुमसे कहा था कि काफ़ी है, लेकिन असल में मैंने अब देखा है तो मेरा खाना जो है वो कम है, वो एक आदमी के लिए काफ़ी है। अगर तुम भी खाओगे तो मुझे कम पड़ जाएगा और मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो उसका जो गरीब दोस्त होता है वो एकदम सन्नाटे में आ जाते हैं कि भाई जंगल का माहौल है, दोपहर से हम घूम रहे हैं, मेरे को भी भूख लगी है और ये अब ये कह रहा है कि मेरा खाना कम है और मेरा खाना इसने ख़त्म कर दिया। अगर मुझे मेरे लिए मेरी चटनी ही छोड़ देता तो मेरे लिए वो कल दोपहर तक के लिए काफ़ी थी। बहरहाल वो गरीब दोस्त कहता है कि चलो तुम खा लो, मैं कोई मसला नहीं है, मुझे इतनी भूख नहीं है। वो एक तरफ जाके बैठ जाता है। तो थोड़ी देर बाद उसकी निगाह पड़ती है, अपने दोस्त को देखता है कि वो गठड़ी पोटली होती है ना खाने की, रुमाल में, पुराने वक्तों की बात है। तो वो टिफ़िन को कपड़े में बांधता हुआ है। तो वो उसका दोस्त उठ के आ जाता है, बोला ये क्या बांध रहे हो? बोला ये खाना बच गया है, ये बांध रहा हूँ। कह रहे हैं तुम तो कह रहे थे कि खाना कम है, तो अब कह रहे हो कि खाना बच गया तो तुम बांध रहे हो, तो ये मुझे दे दो, मैं खा लूँगा। कह रहे हैं तुम कैसे खा लोगे? तो फिर मैं सुबह क्या खाऊँगा अगर तुम खा लोगे? तो दोपहर में हमारा शिकार नहीं लगा, अभी भी नहीं लगा है, और सुबह हमें नाश्ता करना है। तो बात ये है कि कल दोपहर को भी शिकार नहीं लगा, तो फिर मेरा क्या मामला होगा? तो उसके दोस्त ने बोला कि तुम्हें अपनी फ़िक्र है, लोग हमारी दोस्ती की मिसाल देते हैं, आज तुम्हें क्या हो गया कि तुम्हें अपनी फ़िक्र है? तुम्हें ये नहीं पता कि मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो भूख लग रही है। तुमने मुझसे ही क्यों कहा था कि मेरा खाना बहुत है? तुम मेरी चटनी मेरे लिए रहने देते, तुमने भर भर के चटनी खाई और
अब ये तुमने मेरे साथ ये जो है ना अच्छा सलूक नहीं किया, लिहाजा मैं तुम्हारे साथ अब दोस्ती कायम नहीं रखना चाहता, मैं अभी इसी टाइम जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये है दोस्ती का हाल फ़ी ज़माना कि लोग दोस्ती करते हैं किसी भी वजह से। अगर आप किसी भी तरह उनके काम आ सकते हैं ना, तो आपके दोस्त लाजमी ज़्यादा होंगे। ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी से ताल्लुकात नहीं रखें, सबसे ताल्लुकात रखें, लेकिन कच्चे में पैर नहीं रखें। हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कच्चे में पैर नहीं रखो, मतलब आँखें दी अल्लाह ने, कान दिए, दिमाग दिया, शऊर दिया, तो हर चीज़ को सोच समझ के चलो, किसी पे अंधा भरोसा नहीं करो। उम्मीद है आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।